नियति का खेल एक ऐसी कथा है जो जीवन के रहस्यों और नियति की भूमिका को समझाने में मदद करती है। ये कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें स्वीकार करना पड़ता है कि नियति के हाथों में हमारी राहें अक्सर निर्धारित होती हैं। नियति का खेल। एक कहानी। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह मेहनत करने वाला व्यक्ति था और हमेशा अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जीने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन उसके खेत में अचानक एक बुरी घटना घटी। रात को तेज बारिश आई और उसकी पूरी फसल बह गई। रघु बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और नए सिरे से काम करने की ठानी। कुछ दिन बाद रघु का एक घोड़ा जो काफी पुराने समय से उसके पास था, अचानक गांव से भाग गया। सभी लोग उसे आश्वस्त करने लगे कि घोड़ा खोने से उसका जीवन और भी कठिन हो जाएगा, लेकिन रघु ने इसे केवल एक घटना के रूप में देखा और चिंता नहीं की। एक हफ्ते बाद उसका घोड़ा वापस लौटा और उसके साथ एक जंगली घोड़ा भी था। अब रघु के पास दो घोड़े थे। गांव वाले फिर उससे कहते हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है, लेकिन रघु फिर भी शांत रहता है। कुछ समय बाद रघु का बेटा, जो एक अच्छा घुड़सवार था, उस नए घोड़े को सवारी करने गया और गिरकर घायल हो गया। अब गांव वाले उसे कहते हैं कि उसने जो भाग्य से नए घोड़े को पाया था, वह अब एक दुखदाई घटना बन गई। रघु फिर भी शांत रहा और उसे कोई पछतावा नहीं था। वहीं कुछ महीने बाद देश में युद्ध हुआ और सारे युवा लड़के सेना में भर्ती होने के लिए गए। रघु का बेटा, जो घायल था, युद्ध में शामिल होने के लिए अयोग्य था और उसकी जान बच गई। अब गांव वाले समझ गए कि रघु सही था। हर घटना, चाहे वह दुखद हो या सुखद, अपनी जगह पर ठीक थी और उसके पीछे एक बड़ी योजना थी। रघु ने कभी भी नियति के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि उसे स्वीकार किया और जीवन को सहजता से जीने की कोशिश की। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं घटित होती, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना और सीखना चाहिए। जब हम इसे समझने लगते हैं कि हर घटना का अपना कारण होता है और हर बदलाव का अपना उद्देश्य, तो हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। नियति का खेल कभी कभी हमें दुख दे सकता है, लेकिन वह हमें कुछ बेहतर के लिए तैयार भी कर सकता है।